हेलो थ्री फैमिली, स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए एपिसोड पे। तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब काफी मोटिवेट करता है मुझे। तो चलो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिहाओ ने एक टर्टल को अपना माउंट बना लिया था और उसी के साथ वो लोग हिडन गॉड माउंटेन जाते हैं अपने रेवेंस को लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक ओल्ड मैन से उन्हें पता चलता है कि वो जगह तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण सियाओ का ग्रुप एक बार फिर से वापस लौट जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कि एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक लाइटिंग होती है जिससे वो क्रिएचर अपने कल्टीवेशन से जाग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें सीलिंग विस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियाओ अपने ग्रुप पर अपने उस टर्टल पर बैठकर उस माउंटेन के अंदर जा रहा होता है ताकि वो अपने लास्ट एनिमी से रिवेंज ले सके। और यहाँ पे सेनहेई भी सभी को अपने ऊपर बैठाकर फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जा रहा होता है। तभी सियाओ तियान कहता है कि मैंने सुना है कि इस माउंटेन के अंदर दफन होने वाले जितने भी बीस्ट हैं और वर्ड्स हैं, साथ ही एशियन टाइम से ही बंजर इलाका माना जाता है, इसलिए हम सबको यहाँ अलर्ट होना होगा। तभी एमिको कहती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब जगह है और साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पे काफी सारी इन एनर्जी होती है, लेकिन आउटर एरिया के मुकाबले यहाँ पे यान एनर्जी भी काफी ज्यादा है। ये सुनकर सियाओ भी तुरंत ही प्रिमोर्डियल ट्रेजर के फ्रेगमेंट्स को निकालता है जो कि लाइट अप हो रहा था, और उसे पता था कि ये सेल्फ जनरेटेड चीजें हैं और ऐसे यहाँ पे और भी हो सकते हैं। तभी यूमी सियाओ की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ, जिसपे सियाओ कुछ भी नहीं कहता और उस फ्रेगमेंट को भी रख लेता है। हालांकि तभी सेनहेई को काफी अच्छी स्मेल आती है और उस स्मेल से अट्रैक्ट होकर वो उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उसे लाइटिंग फ्रूट का ट्री दिखाई देता है। और इस टाइम पे वो सभी लोग देख सकते थे कि उस ट्री में लाइटिंग फ्रूट के साथ साथ काफी ज्यादा लाइटिंग एनर्जी भी होती है। तभी एमिको कहती है लाइटिंग फ्रूट को खाने के बाद आपके अटैक्स और डिफेंस में लाइटिंग की पावर भी आ जाती है, साथ ही इसकी हेल्प से लाइटिंग के लॉ की पावर को भी समझा जा सकता है। लाइटिंग पावर यानी दाव की पावर, लॉ पावर। इस टाइम वो सभी लोग सेनहेई के ऊपर से उतरकर उस लाइटिंग ट्री को देखने लगते हैं। तभी साउथियन कहता है इन फ्रूट्स को देखो, इनमें कुछ अजीब है, क्या हम इन्हें डायरेक्ट ही खा सकते हैं। हालांकि वो अभी अपनी बात कंप्लीट कर पाता कि सेनहेई तुरंत ही कहता है रुको मैं ट्राई करके देखता हूँ। और इस टाइम पे सिहाओ सेनहेई को रोकता कि उससे पहले ही वो उस ट्री तक पहुंचकर तुरंत ही उसके एक फ्रूट को तोड़ लेता है। और इसके बाद उस लाइटिंग ट्री से सेनहेई पे एक पावरफुल अटैक चार्ज होता है, जिसकी टक्कर के कारण सेनहेई काफी दूर तक जाकर गिरता है। ये देखकर सिहाओ तुरंत ही वहाँ पे एक स्पिरिचुअल सीड को क्रिएट करता है और वहाँ से तुरंत ही निकलने लगता है। हालांकि सेनहेई ने लाइटिंग ट्री के फ्रूट को तोड़ लिया था, इसलिए उस ट्री के इंसेक्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर सिहाओ सेनहेई को उस फ्रूट को फेंकने के लिए कहता है, लेकिन सेनहेई उस फ्रूट को फेंकने से मना कर देता है और सिहाओ से कहता है कितनी पिटाई के बाद मैं इस फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाला हूँ। अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये देखकर सियाओ तुरंत ही कहता है कि अगर तुमने इस फ्रूट को नहीं फेंका तो हम सब तुम्हें यहाँ पे छोड़कर चले जाएंगे। जो सुनकर सेनहेई उस फ्रूट को तुरंत ही नीचे फेंक देता है, लेकिन वो इंसेक्ट अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। हालांकि तभी सियाओ के बालों से डिवाइन बटरफ्लाई से एक गोल्डन वेव जनरेट होती है जो कि उन सभी लाइटिंग इंसेक्ट को रोक रही होती है, जिसके कारण वो सभी लाइटिंग इंसेक्ट तुरंत ही पीछे भाग जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद सियाओ का ग्रुप थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, जहाँ एमिको कहती है ये लाइटिंग इंसेक्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक थे, हमें इनसे एक डिस्टेंस को क्रिएट करके ही रखना चाहिए। ये सुनकर साउथियन भी कहता है कि ये तो हमारा लक था कि उन इंसेक्ट्स ने हम पे अटैक नहीं किया, वरना काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। जिसके बाद हमें सेनहेई दिखाया जाता है जिसकी प्रॉब्लम के कारण सभी लोग प्रॉब्लम में पड़ गए थे। हालांकि तभी सेनहेई उन सभी को कुछ लाइटिंग फ्रूट दिखाता है जो कि उसने छिपा लिए थे, और इस टाइम पे वो एक लाइटिंग फ्रूट को उठाकर खाने वाला होता है। हालांकि सियाओ उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो उस फ्रूट को खा लेता है, जिसके कारण सेनहेई को काफी खतरनाक लाइटिंग का झटका लगता है और इस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी में लाइटिंग फ्लक्चुएट हो रही होती है। जिसके बाद सेनहेई कहता है ये लाइटिंग की पावर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सिहाओ भी वहाँ पे पड़े हुए एक फ्रूट को उठाकर कहता है हमें इस फ्रूट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि सिहाओ ने अभी ये कहा ही था कि तभी वहाँ पे अचानक एक हलचल होने लगती है और कुछ बर्ड बीस्ट वहाँ पे आ जाते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से इतने सारे बर्ड और बीस्ट क्यों यहाँ पे आए हैं। जिसपे साउथियन कहता है क्या ये सब एल्यूजन है, जिसपे लायन कहता है नहीं। तभी सियाओ कहता है जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, और वो सभी लोग टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहे होते और वो बार बार टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पे पहुंच जाते थे, जो देखकर वो काफी हैरान होते हैं। तभी सेनहेई कहता है मुझे लगता है कि ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसपे सियाओ कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। जिसपे सियाओ पूछता है क्या मतलब है, तो सेनहेई बताता है तुम्हारे 8 डोमेन में फॉल्स गॉड्स के रियलम हैं, जिन्हें गॉड ने अपने स्पिरिचुअल पावर से बनाया था, और ये जगह भी वैसी ही लग रही है। ये जगह बीस्ट, गॉड्स और बर्ड्स के डेथ के बाद की बची हुई डिजायर्स का प्लेस है जो कि डेवलप हो रही है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने से कोई स्ट्रक्चर सामने बाहर आ रहा होता है। इस टाइम पे उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या है, और वो सब लोग काफी क्यूरियसिटी के साथ उसे देख रहे होते। तभी सेनहेई के ऊपर एक फायरबॉल से अटैक होता है।
हालांकि सेनहेई उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन वो कहता है लगता है यहाँ पे जिस बीस्ट को दफनाया गया है वो काफी ज्यादा क्रूएल है और स्ट्रॉन्ग भी। तभी सियाओ को भी यहाँ पे काफी सारी हलचल को फील होती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक व्हाइट टाइगर दिखाया जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जंगल में सिहाओ और उसके पूरे ग्रुप को बैठा हुआ देखते हैं। हालांकि तभी साउटियान बताता है कि मुझे समझ में आ गया है कि ये फ्रूट्स इतने ज्यादा वियर्ड और पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है रियल और इमेजिनेशन वर्ल्ड के बीच में है। तभी सियाओ कहता है कि अगर उसे इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो उसे इसे ट्राई करके ही देखना होगा, तभी वो इस फ्रूट की पावर को समझ सकता है, और अगर वो ये समझ सकता है तो ये बाकियों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता था। जिसके बाद सियाओ कहता है लगता है इस फ्रूट के अंदर लॉ ऑफ थंडर है, और इसके बाद उस फ्रूट को तुरंत ही खा लेता है, जिससे सियाओ को काफी लाइटिंग के झटके लगते हैं और उसकी बॉडी से लाइटिंग निकलने लगती है, और ये देखकर तो यूमी भी काफी घबरा जाती है। तभी सेनहेई उन सभी को सियाओ से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है इसकी एनर्जी को पाना इतना भी इजी नहीं है, और आप इस लाइटिंग की पावर को तभी पा सकते हो जब तक कि आप इन लाइटिंग बोल्ट से पूरी तरीके से सरवाइव कर सकते हो। जिसके बाद सेनहेई सोचता है कि उसे एक बार और ट्राई करके देखना चाहिए, और वो एक और लाइटिंग फ्रूट को स्वेलो कर लेता है, जिससे उसे लाइटिंग के झटके एक बार फिर से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि तभी सियाओ कहता है ये खाने लायक फ्रूट बिल्कुल भी नहीं और ये पूरी तरीके से बेकार है। ये देखकर सेनहेई कहता है क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे, मुझे बेकार में दोबारा लाइटिंग के झटके लग गए। हालांकि तभी वहाँ पे वही व्हाइट टाइगर आ जाता है और इस ग्रुप को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है काफी टाइम बाद मुझे ह्यूमंस देखे हैं, आज मैं तुम सबको मारूंगा। तभी सियाओ उसे देखते हुए कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जब डिजास्टर आया था तो तुम अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे। जिस पे वो व्हाइट टाइगर सियाओ की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता, और अब तुम सभी लोगों को मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इतना कहते ही वो व्हाइट टाइगर उन सभी पर फायरबॉल से अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे सिहाओ एक शील्ड को क्रिएट करके अपने सभी लोगों को सेव कर लेता है, और इस टाइम पे सिहाओ के हाथ में गोल्डन लाइटिंग की पावर को देखकर व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए तुरंत ही कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लाइटिंग रूइन की पावर को कैसे अब्सॉर्ब कर सकते हो। इस पे सियाओ कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, तुम जैसे स्टूपिड लोग ही ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर व्हाइट टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो कहता है चाहे कुछ भी हो आज तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता है, आज मैं तुम सबको मार डालूंगा और इस जगह पे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही सिहाओ की तरफ आने लगता है, और साथ ही साथ वो सियाओ को बताता है कि उसने हेवनली माउंटेन के काफी सारे लोगों को मारा है और उन सभी के सर आज भी उसकी केप के ऊपर रखे हुए हैं, और आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सर को भी उन्हीं में से एक में रख दूंगा। लेकिन यहाँ सियाओ को उसकी किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि तभी वो व्हाइट टाइगर सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सियाओ भी उसके इस अटैक को काफी इजीली रिजॉल्व करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर तुरंत ही कहता है तुमने तो सच में काफी कम टाइम के अंदर ही लाइटिंग रूइंस की पावर को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है। ये देखकर सियाओ कहता है इस पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ के लिए बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें यही नहीं पता होता कि इसे कैसे करना है। ये सुनकर तो व्हाइट टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सियाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सियाओ भी अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। तभी सेनहेई उन सभी को बताता है कि यहाँ पे आसपास कोई और भी है जो कि हम पे अटैक करने का वेट कर रहा है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद हमें कुछ अजीब से क्रिएचर्स वहाँ दिखाई देते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो सकता है आप लोगों ने कर भी दिया हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।